सभी नन्हे साधकों को सादर प्रणाम। मैं सुधीर कुमार, योग गुरु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी इस क्लास को ज्वाइन करें और बेसिक स्टेप्स, जो योग करते हैं बहुत अच्छा है, जो योग नहीं करते हैं उनके लिए भी ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिक स्टेप्स ही होंगे। शहर में आप लोग घूमते हैं योग शिक्षक को ढूंढने के लिए, लेकिन आपने कभी अपना घर नहीं देखा। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो योग शिक्षक ही हैं। आप जिन आसनों को करने के लिए योगा मैट पर संघर्ष करते रहते हैं, बच्चे उन आसनों को बड़े ही सरलता से कर लेते हैं। उनके शरीर में बहुत ही लचक और लचीलापन होता है। तो अपने बच्चों को योग का शिक्षक बनाएं और योग करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो भविष्य में आप लोगों की तरह उन्हें योग शिक्षक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योग आसनों में सबसे पहले आसन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सुखासन। आप लोगों ने योग मैट बिछा ली हूं तो बैठ जाइए सिंपली, जिसको हम पालथी कहते हैं। कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ये अपनी फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के साथ मिला के और इसको जब घुटनों के ऊपर रख लेंगे तो यह बन जाएगी ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में आप बैठिए सुखासन में, बिल्कुल स्ट्रेट, सामने देखिए, हल्की सी चिन को टिल्ट कीजिए नीचे की तरफ और आंखें बंद, और 2 मिनट के लिए एक शांति की अनुभूति प्राप्त कीजिए। ये हमारा पहला आसन, बेसिक आसन, जिसका नाम है सुखासन। सुखासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सुख की अनुभूति होती है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बैठिए और सुखासन में बिल्कुल सीधे, कहीं से कोई शरीर में घुटनों को छोड़ के कोई चीज नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल सीधे। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बिल्कुल सीधे बैठिए। थोड़ा सा नीचे देखिए, आंख बंद और सुख की अनुभूति, ज्ञान के सागर में गोते लगाइए। अगला आसन सुखासन से थोड़ा सा एडवांस, अर्ध पद्मासन। एक पैर को, राइट पैर को बाहर निकालिए, राइट पैर को बाहर निकालिए, लेफ्ट पैर वैसे ही मुड़ा रहेगा। राइट पैर को बाहर निकालकर और अपने लेफ्ट पैर की थाई पर, जांघ पर रख लीजिए। दोनों घुटने धरती में ही टिके रहेंगे और बिल्कुल सीधा बैठेंगे फिर से, और फिर से वही ज्ञान मुद्रा। ये अर्ध पद्मासन। और इसी तरह से लेफ्ट पैर को जब निकाल कर बाहर और राइट पैर की थाई पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण पद्मासन। ये पद्मासन की आवृत्ति है, इसमें बैठिए। अब सुनते हैं कि हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। योग में एक ऐसा योग है बिल्कुल ही आसान जिससे हाइट बढ़ेगी, वृक्षासन। दोनों हाथ, ये ही प्रणाम मुद्रा वाले दोनों हाथ ऊपर, और ऊपर जाके हम अपने हाथों को जोड़ देंगे। आप मेरे को देख पा रहे हैं, सीधा खड़ा होना है, हाथों को ऊपर जाके हम जोड़ेंगे। इसी तरह से हाथ खुले हुए होंगे और स्ट्रेच करेंगे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। ऊपर स्ट्रेच करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। और यदि हो सके तो अपना एक पैर, जो लेफ्ट पैर है हमारा, उसको अपनी थाई के ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। बैलेंस बनाइएगा बच्चों, कभी गिर ना जाओ। अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा, बस सीधे खड़े हो जाइए और हाथ को ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे, शरीर को ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे। ऐसा लगेगा मानो हम आसमान में उड़ रहे हों। देखिए, हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर, बहुत अच्छे। और ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे, पैर लेकिन जमीन पे ही, एक और एक पैर जांघ पे, थाई पे।
इसी तरह पैर को बदलेंगे। अब राइट वाला पैर हमारा थाई पे, अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। राइट वाला पैर हमारा थाई पे, देखिए, और उसी तरह से ऊपर आसमान की तरफ हाथ, दोनों हाथ हमारे जमीन पर, एक घुटना नीचे टिका हुआ, एक घुटना यहां पर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। करो बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे। हाथों को दोनों जमीन पर टिकाएंगे। लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीचों बीच रहेगा और हमें अब सामने देखना है, ऊपर की तरफ, जितना ऊपर देख सके, जितना ऊपर देख सके, ऊपर की तरफ देखना है। अश्व संचालन, जैसे कि हम घोड़े को चला रहे हैं। इसी तरह हम दोबारा से अब दूसरा पैर भी आगे लेके आएंगे, पहला पैर पीछे चला जाएगा और फिर से हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अब हमारा अगला आसन भुजंग आसन। फिंगर्स को, टोज को सीधा करेंगे और घुटने नीचे, कमर को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और मुंह को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कमर को लचीला बनाएगा और पीठ को मजबूत करेगा। गर्दन की भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी इससे। इसके बाद हम करेंगे एक और नमस्कार, जिसका नाम है अष्टांग नमस्कार। एक ही बार में शरीर के 8 अंगों का व्यायाम इससे हो जाता है, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। अष्ट मतलब 8, अंग मतलब शरीर के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। आप देखिए, अब भुजंग आसन में थे हम, भुजंग आसन से अब अष्टांग नमस्कार करेंगे। घुटने तो नीचे ही रखिए, चिन को नीचे फ्लोर पे टच कीजिए, कोहनियां मोड़ के, देखिए इस तरह से, और हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ये देखिए इस तरह से। चेस्ट भी नीचे टिक जाएगी, चिन भी नीचे टिक जाएगी और हिप्स थोड़े से हमारे ऊपर रहेंगे और पैर बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा सीधा, जो भुजंग आसन में था, इस तरह से। अब इसी में अगला आसन करते हैं, उसको पर्वत आसन भी बोला जाता है, यानी कि माउंटेन पोज, और उसको अधोमुख स्वान आसन, यानी कि डॉग जैसी जो पोज बनाएंगे, ये भी बोला जाता है। इसी पोजीशन में हम पैरों को पीछे करेंगे, हाथों को ऊपर रखेंगे और पैर थोड़े से हल्के से आगे लाके इस तरह से हील्स को नीचे रख देंगे फ्लोर पर, देखो, और बिल्कुल ऊपर रहेंगे। जिस तरह से पर्वत की शेप होती है, माउंटेन की शेप होती है, उसी तरह से हम अपनी शेप बनाएंगे। देखिए, हिप्स बिल्कुल ऊपर, नीचे देखना है। घुटने अगर सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो हल्का सा मोड़ के रखिए। हील्स को भी नीचे टिकाने की कोशिश कीजिए और इस पोजीशन में आइए, माउंटेन पोज या अधोमुख स्वान आसन या पर्वत आसन। देखिए इसको, नीचे देखिए। इससे हील्स की जो ये नसें हैं, इनमें खिंचाव आएगा और जो रिजिड हो जाती है, टाइट हो जाती है, वो बिल्कुल ही लचीली हो जाएंगी। आपको चलने में कई बार एड़ियों में दर्द होता है, वो एड़ियों का दर्द इस आसन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फेफड़े आपके मजबूत होंगे इस आसन में, जो लंग्स हैं वो मजबूत होंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, कोरोना का असर नहीं होगा इससे आपके ऊपर। अब हम अपना अगला आसन करते हैं, जिसको कैट और काऊ पोज, मार्जरी आसन बोला जाता है। हाथ इसी तरह नीचे और कमर को अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, जैसे कि हम पेट बाहर की तरफ निकाल रहे हों। हिप्स को थोड़ा सा ऊपर करेंगे
और ऊपर की तरफ देखेंगे। देखिए, अब हम अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हिप्स को अंदर करते हुए, और इस तरह से हो जाएंगे। जैसे बिल्ली जब डर के एकदम उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं डरने के बाद, तब वो ऐसे गुस्से में ऐसे खड़ी होती है। एक बार नीचे गाय की तरह और फिर बिल्ली की तरह ऊपर की तरफ उठाएंगे इसे। इसको मार्जरी आसन बोला जाता है बच्चों। फिर से नीचे एक बार, इसको 4-5 बार ट्राई करेंगे ऐसे ही, ऊपर देखेंगे। अब हम अगला आसन करते हैं सिंह आसन, शेर की तरह। इसी तरह से जो पोज थी हम इसमें बैठे रहेंगे, घुटनों को थोड़ा सा आगे की तरफ चौड़ा कर लेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रख लेंगे। जैसे शेर देखा है आपने डिस्कवरी चैनल पे या कहीं, शेर देखा होगा। शेर को जब दिखाते हैं, बब्बर शेर जो होता है लॉयन, तो वो इस तरह से उसको दिखाते हैं, ऐसे बैठा होता है, इस तरह से छाती बाहर, ऐसे बिल्कुल चेस्ट को बाहर करता है और जीभ को बाहर निकालता है। तो आपको जीभ भी बाहर निकालनी है, टंग को बाहर करो बेटा, इधर देखो, टंग को, जीभ को बाहर निकालो, जितना बाहर निकाल सकते हो, और ऊपर की तरफ देखो। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कमर पतली होगी, चेस्ट चौड़ी होगी, मजबूत होगी, आपके हाथों में बहुत ही ज्यादा जान आएगी, पैरों को जो मसल्स में पेन है वो सारा का सारा पेन खत्म हो जाएगा। अगला आसन शुरू करते हैं जिसका नाम है शिशु आसन। जब हम योग कर रहे हैं तो थोड़ा सी बॉडी में थकान हो जाती है, उस थकान को दूर करने के लिए शिशु आसन, जैसे बच्चा होता है, बच्चे की तरह, दोनों पैर इसी तरह से पीछे, दोनों हाथ, जी 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 मैम, दोनों हाथों को, अभी हम थोड़ी सी थकान आ रही है तो दोनों हाथों को हम आगे की तरफ रखेंगे और अपना जो सर है, हमारा जो हेड है, वो हमारे घुटनों पे टच करेंगे और वहां पर बिल्कुल शांति से आराम करेंगे। देखिए, रिलैक्स होने के लिए सबसे अच्छा आसन है शिशु आसन। अब एक बार थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएंगे सुखासन या पद्मासन में, और बैठकर, सीधा बैठकर महामंत्र प्राणायाम, महामंत्र का हम उच्चारण करेंगे। ज्ञान मुद्रा, सीधे बैठेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे जितना लंबा हम कर सकते हैं। इस तरह से सांस को अंदर भरेंगे ओम बोलते हुए, और रुकेंगे ओम बोलते हुए, और छोड़ेंगे ओम बोलते हुए। देखिए, ओ तो आज की हमारी योगा क्लास बच्चों के साथ यहीं समाप्त होती है। विश्वास, दृढ़ संकल्प और योग का अभ्यास, ये 3 चीजें आपके जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके चली जाएंगी। तो इन 3 चीजों को अपने जीवन में हमेशा रखो। माता पिता और अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग भी योग करें और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। आपके बच्चे इतना अच्छा योग कर सकते हैं, आप उनको प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उनसे योग करना सीखें भी। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी हों, पढ़ाई में आगे जाएं, बड़े होकर अपना
कुछ अच्छा करें, हमारा नाम रोशन करें, तो उन सब चीज़ों के लिए ये योग बहुत ही एक नींव का काम करेगी और उनको सर्वांगीण विकास और चहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाएंगी। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जितने बड़ी बड़ी लीजेंडरी हस्तियाँ हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग भी योग करते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सिंगर मैडोना, विदेशों में भी योग का काफ़ी प्रचलन है। तो उन लोगों को देख के ही सीख जाइए। हमें देखकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो योग को अपना रही हैं, लेकिन हम नहीं अपना रहे हैं। क्यों? हम अपनी चीज़ को नहीं अपना रहे हैं, बल्कि दूसरे वाले लोग हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं। क्यों? हमें अपनी चीज़ों के बारे में दूसरों से सीखना पड़ रहा है। क्यों? ऐसा मत कीजिए। योग को कीजिए, योग को जीवन का हिस्सा बनाइए, अपने बच्चों से योग कराइए और उनको प्रोत्साहित कीजिए। यही आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इन विचारों को समर्थन देंगे और अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।